नरसिंहगढ़ क्षेत्र में भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह और भाजपा के ही 3 सरपंच एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नरसिंहगढ़ विधानसभा में विधायक और सरपंचों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला हुलखेड़ी गांव के भाजपा सरपंच नरेंद्र पटेल, सकुली सरपंच शिव सिंह सिसोदिया और झाड़ पिपलिया सरपंच रामनाथ सिंह राजपूत द्वारा विधायक राज्यवर्धन सिंह व उनके पीए के ऊपर राशि मांगने व प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं विधायक राज्यवर्धन सिंह का कहना है कि ये तीनों सरपंच पिछले कुछ सालों से घुमक्कड़ जाति के नाम से करोड़ों रुपए शासन से स्वीकृत कराकर विकास के नाम पर लीपापोती कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद मैंने कलेक्टर से बात कर राशि पर रोक लगवाई, जिसके कारण यह बवाल खड़ा हुआ है। चलिए और इसी के साथ कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई है इसको लेकर, तो पहले हम आपको वो सुना देते हैं। हमें हर विषय में प्रताड़ित करते हैं मेरे को। कभी कहते हैं रोडवल नागर के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं जिलाध्यक्ष के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं मोहन शर्मा के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं लक्ष्मीनारायण पचवारे के व्यक्ति हो तुम, कभी किसी का नाम लेते हैं। मैं जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे सबसे पहले का भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं किससे संबंध तोड़ूं और किससे संबंध रखूं? मेरे घुमक्कड़ बस्ती मोहल्ले के लिए शासन से 10 लाख की निधि आई थी, उसमें मेरे खाते पे बैन लगवा दिया, अन्य प्रकार से परेशान किया। रामनाथ सिंह जी सरपंच झाड़पिपलिया के, उनसे बोला कि तुम सुकली सरपंच की और तुम मेरी राशि 10% हमको दोगे तो ही मैं तुम्हारे खाते का बैन खुलवाऊंगा। मैंने उनको राशि दी, उसके उपरांत मेरा काम चालू हुआ। मैंने कुछ दिन कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ से एस्टीमेट भिजवाए थे भोपाल, वहाँ से जो कि उनने स्वीकृति करते दी 5 लाख के, वो मंजूर हो गए। वो यहाँ गए पेमेंट, उसमें जो कि महाराज साहब ने इतनी नाटक करी। हमारा खाते ग्राम पंचायत के खाते में कलेक्टर साहब द्वारा राशि भी डाल दी गई, जिसके बाद में उनने उस पर रोक लगा दी और कहिए कि जो कि पेमेंट दो हमको। हम परेशान हो गए। कितनी राशि का मामला था? 25 लाख का। 25 लाख की क्या बनना था इसमें? ये सीसी कारंजा उनकी बस्ती में काम होने का था। जी। कितनी राशि मांगी गई उसमें? उसमें राशि मांगी गई मेरे से 10%। तो उनने परेशान करिया, लाख खुलवा दे बैंक में, वापस होल्ड करवा दे, फिर खुलवा दे, फिर होल्ड करवा दे। फिर परेशान हो गया, मैं खुद गया वहाँ, उनसे खुद की मैंने साहब हमारी ज़मीन बिक जाएगी और ज़मीन भी 2-2 5-5 बीघा है कि मैं क्या करूँ। दलाल खत्म हो गए हैं, दलालों पे मैंने नकल कस दी है, मगर ये 3 दलाल पता नहीं कैसे बच निकले, जो कि आज हम पे कहते हैं कि साहब, मेरे पे नहीं कहते हैं, इनके पीए ने 5% मांगे। अरे साहब 5% क्या होता है? तुम लेके कितना हिसाब तो बताओ। 5% क्या होता है भाई साहब? और हम तुमसे 5% खाएंगे? तुम हमसे ले जाओ 10% भाई साहब, वो काम कर दो गांव का यार। तुमसे हम खाएंगे पैसा? तुम्हें शर्म आना चाहिए। मगर एक माहौल खड़ा कर रहे हैं ये। कुछ नेता भी इसमें मिले हमारी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही आज, सुना आपने कांग्रेस पार्टी बोली हो? एक नेता नहीं बोल रहा, हमारी पार्टी के नेता पीछे पड़े हैं। साहब इनको किसी भी तरह जो काम कर रहे हैं, इनका टिकट कटे और हमें टिकट मिले। तो कितना पैसा लगाया गांव में इनने खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसका नरेंद्र पटेल का मकान आप देख लो गांव में, एक शानदार मकान बना रखे। इसके 90 में इसका ये हाल था कि इसके पास वकील को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। 2013 के बाद से ये बना पैसे वाला। तो अब ये जो आरोप लगा रहा है, मैंने क्या किया, विधायक बनने के बाद इनके जो पैसा लाए थे उसको ब्रेक लगाए। 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक रुपया लेके आते थे और मिल बांट के खा लेते थे, और ये पैसा सब जगह बांटते थे। पिछली बार क्या हुआ, 31 मार्च को इनका फंड रिलीज होना था, घुमक्कड़ का और हरिजन कल्याण का। मैं राजगढ़ गया, मैंने कलेक्टर साहब नीरज कुमार सिंह जी से कह के इनका फंड रुकवा दिया और ट्रेजरी वालों से बोला कि देखिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम के अनुसार। उसके बाद
अब पैसा इनको नहीं मिलेगा कहाँ साहब, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं राजगढ़ से आ गया, रात को 11 बजे ट्रेजरी खुली, 11 बजे रात को, और इनके खाते में पैसा गया। कैसे हुआ संभव ये? मतलब बगैर घूस दिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम से, 11 बजे ट्रेजरी खुल गई। मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब ये ऐसे कैसे हो गया, 11 बजे पेमेंट कैसे हो गया इनको? अरे बोलो फंड था वो खत्म हो जाता, चला जाता। तो मैंने जनहित में इनके जो पैसे लाते थे, मैंने कहा तुम ऐसा करो, पैसा पूरा लगाओ, लाते हो और तुम 10-12 साल से 1-1 करोड़ रुपए लेके आते हो। जा पूरे ग्रामवासी साथ में यहाँ सब इकट्ठे हुए, आज हमें सुनने में आया कि विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। विधायक महोदय ने ये चाहा था कि कार्य हो लेकिन अच्छे हो, ना कि कोई कार्य रुकवाने गए थे। अभी हमारे पास काफ़ी वीडियो हमने पत्रकार महोदय के द्वारा हम देंगे। सारी पुलियाएँ पूरी भ्रष्ट पुलियाँ बनी, भ्रष्ट काम करे हैं, और ना ही कोई बेस बनाया जाता है, सीधा सा डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर डाल के आरसीसी कर देते हैं। वो देखने के लिए विधायक महोदय के आदेश अनुसार एसडीएम महोदय की टीम, जिले से कोई टीम आई थी चेक करने के लिए। वहाँ पर कार्य देखा गया, घटिया नज़र आया, वो कार्य रोक दिया गया। अब विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो 5% का गलत लगाया जा रहा है। अभी उसकी जो सारी अभी तक 15 साल से सरपंच है, हाँ लगभग 12-13 साल हो गए। 12 साल से अभी तक अगर भ्रष्टाचारी देखे तो उस गांव के अंदर कम से कम 5 से 7 करोड़ का काम है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं घटना स्थल के ऊपर। सारी अधिकारी लोगों से मिलके मिली भगत करके और वो वेरिफिकेशन करवा देते हैं, वो कार्य का सारा मूल्यांकन हो जाता है, वो कार्य स्वीकृत होकर और कार्य पूरा हो जाता है। घटना स्थल के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। एक रोड का 3-3 बार मूल्यांकन करवा लेता है। 10 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा 12 साल के अंदर। पूरी तरीक़ा से कोई काम। पिछला चुनाव इसमें वो खुद ही भ्रष्ट है। 9-10 के चुनाव में वो ओबीसी से सरपंच बना था, ओबीसी का बौद्ध धर्म का झूठा सर्टिफिकेट लगा के सरपंच बन गया था। और जब मेरे साथ 14-15 का चुनाव हुआ तो एससी का सर्टिफिकेट बनाया और मैंने इसी एससी का सर्टिफिकेट साथ उसने चुनाव लड़ा। जिस टाइम में मैंने जब उसकी आपत्ति ली तो मेरी आपत्ति को उसने ऊपर पैसा दे लेके और मेरी आपत्ति को निरस्त करवा दी गई, जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है। और प्रूफ के साथ मैंने विधायक महोदय जी को भी ये सारे दस्तावेज दिए हैं। इन दस्तावेजों के अंदर उसके पास। नरसिंहगढ़ से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 सरपंचों द्वारा एक मामला सामने आया है, जहां पर सरपंच और विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां सरपंच का कहना है कि उन्होंने विधायक और पीएक्यू पर राशि मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं विधायक ने भी उन पर घुमक्कड़ जातियों के नाम पर करोड़ों रुपए शासन से स्वीकृत कराकर विकास के नाम पर लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरसिंहगढ़ से हेमराज सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज, सरपंच और विधायक आमने सामने आ गए हैं। हेमराज, सरपंच और विधायक आमने सामने आ गए हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी प्रियंका जी, मैं बताना चाहूंगा कि नरसिंहगढ़ विधायक जो भाजपा के हैं महाराज राजवर्धन सिंह जी, और वहीं जो तीनों सरपंच इस पूरे मामले में विधायक जी के पीए पर आरोप लगा रहे हैं, 5% राशि मांगने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी भाजपा के ही हैं। सबसे बड़ी बात प्रियंका जी यह आती है कि भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक और भाजपा के ही लोग, आखिर ऐसा क्या मामला है कि इतना बड़ा हंगामा पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है? जी। वहीं बात की जाए तो सरपंचों का कहना है कि विधायक जी के पीए द्वारा हमें फोन लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर विधायक जी से कल प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से खुलासा किया है प्रेस वार्ता में कि इन सरपंचों द्वारा पिछले कई सालों से अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा और घुमक्कड़ जनजातियों के नाम से शासन से करोड़ों रुपए लेकर खर्च किया गया, मगर जमीनी हकीकत पर कार्य नहीं है। जैसे ही मुझे मामले की जानकारी लगी तो मैंने कलेक्टर महोदय से इनकी पंचायत राशि पर रोक लगवाई। उसके बाद 31 मार्च की रात को इनकी पंचायतों की राशि इनके विधायक जी के रोक लगवाने के बावजूद भी खाते में चली गई। विधायक जी का सीधा सीधा आरोप ट्रेजरी अधिकारियों पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं और वास्तविक में मामला सही है, सवाल खड़े होना भी चाहिए,
कि जब विधायक के हस्तक्षेप के बाद इतनी बड़ी राशि पंचायत के खाते में कैसे पहुंच गई, इसका यह एक जांच का विषय बना हुआ है। जी, तो ये वहीं जी जी बोलिए। प्रियंका जी, तो ये जो राशि को रोक लगवाई गई विधायक के द्वारा, तो कब रोक लगवाई गई? जी मैम, जानकारी के अनुसार ये 31 मार्च को इनकी राशि बंटना था अनुसूचित जाति घुमक्कड़ जनजातियों की पंचायतों में। तो 31 मार्च को इन्होंने विधायक जी द्वारा इस पर रोक लगवाई गई थी। इनका विधायक जी का साफ तौर पर ये कहना है। उसके बावजूद भी इन पंचायतों में राशि चली गई। वही मामला लगभग तीनों पंचायतों का मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास तीनों पंचायतों में चयन से स्वीकृत राशि हुई थी। वहीं ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण भी सरपंच ग्राम पंचायत हुलखेड़ी की बात की जाए तो वहां पर ग्रामीण कल विधायक जिसे मिले प्रेस वार्ता में उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा कई सड़कें, कई कार्य ऐसे हैं जहां पर पिछले कई सालों से काम कर चुके हैं और उन्हीं को डबल स्वीकृत कराकर पैसा पंचायत द्वारा लिया गया है। तो सीधा ये एक बड़ा विषय बन गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या कहां तक इस बात को सही माने कि विधायक जी के पीए द्वारा 5% राशि को लेकर इन लोगों को, सरपंचों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं सरपंचों का कहना है कि विधायक जी के पीए द्वारा हमें बार बार फोन लगाकर ये जो राशि घुमक्कड़ अनुसूचित जनजाति की आई है उसको लेकर बड़े विचार, मतलब वो विधायक जी पीए पर सीधे आरोप लगा रहे हैं 5% राशि का। देखिए हेमराज, जैसा कि अभी आपने कहा कि 31 मार्च को राशि को रोक लगा दी गई थी, उसके बाद भी 1.5 करोड़ जो रुपए हैं वो पंचायत में स्वीकृति दी गई, उनके खाते में सीधे तौर पर आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के ही अधिकारी हैं, उसके बाद भी वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। जी, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा विधायक जी ने कहा है, विधायक जी का कहना है साफ तौर पर, विजुअल और हमारे पास फुटेज भी है, उसमें वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ उनको रास्ते से हटाने के लिए ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और दूसरी पार्टी के नहीं, सीधे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि मेरी ही पार्टी भाजपा के ही लोग मुझे टिकट से हटाने के लिए वो आपस में खींचतान कर रहे हैं और वो टिकट की दौड़ में आने के लिए मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हैं, मेरे कार्यों और वो दबाना चाह रहे हैं। सीधा उनका यह भी कहना है कि मैंने जब विधायक बना तब भ्रष्टाचार खत्म करने का मैंने वादा किया था, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और उसी को लेकर मैंने ये सख्त कदम उठाया था, इन पंचायतों पर रोक लगवाई थी ताकि शासन का जो पैसा है वो आम नागरिक तक सुविधा मुहैया कराने के लिए पहुंचे और ग्रामीण पंचायतों में विकास हो। तो अगर आपकी सरपंच से बात हुई है तो सरपंच का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए तीनों सरपंच अलग-अलग जगह से हैं। मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पास तस्वीरें सामने हैं, सरपंच सीधे आरोप लगा रहे हैं जी, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी और उनके पीए द्वारा हमें राशि मांगने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत हुलखेड़ी के सरपंच नरेंद्र पटेल द्वारा एक वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसमें विधायक जी के पीए और नरेंद्र पटेल सरपंच की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वो बातचीत हुई थी जिसको लेकर भी बात की गई थी। और तो विधायक जी का इस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि हम किसी भी पंचायत या सरपंच से आज तक हमने राशि नहीं मांगी है और ना ही हम मांगते हैं। अगर वो 5% की बात कर रहे हैं, हम 10% आपको दें, मगर हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। जी, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि विधायक के पीए का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा था, तो क्या कुछ कहा गया था उस वीडियो में जिसको लेकर विवाद मचा हुआ है? जी, उस वीडियो की हम बात करें तो उस वीडियो में जो विधायक जी के पी हैं उनका सरपंच जी को फोन आया था, उसमें बातचीत चल रही है कि आप कहां पर हो, क्या है, आपका पेमेंट हो गया। सरपंच जी कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ। विधायक जी के पीए कह रहे हैं उस ऑडियो में कि आपका पेमेंट हो गया, हमें दिख रहा है।
और आप कह रहे हैं नहीं हुआ, कहना हमारा आपका पेमेंट क्या क्या होगा। और सरपंच उसमें साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ठीक है दिखवाता हूँ, अभी मेरे घर में बीमार हैं, हम लोग बाद में बात करते हैं। और जो मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया उस वीडियो में, उस ऑडियो में बता रहे हैं 1 हफ्ते का टाइम बता रहे हैं कि 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। हेमराज बहुत जी जी हेमराज बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी एक और प्रियंका जी मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूँ कि जब विधायक जी का इतनी बड़ी राशि पर रोक लगवाना सही था, तो फिर ट्रेजरी अधिकारियों ने कैसे इस इतनी बड़ी राशि को सैंक्शन कर और उसी रातों रात पंचायतों के खाते में डाली। ये एक बड़ा विषय है, प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी हेमराज बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे नरसिंहगढ़ की खबर, जहां पर 3 सरपंचों के द्वारा विधायक और उनके पीए के ऊपर राशि मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं विधायक के द्वारा भी तीनों सरपंच के ऊपर घुमक्कड़ जातियों के नाम पर करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत कराने और विकास के नाम पर लीपापोती करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ही एक ही पार्टियां हैं, तीनों सरपंच हैं और वो हैं सभी लोग भाजपा के ही अधिकारी हैं। उसके बाद भी एक दूसरे पर ही वो अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के ही अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर राशि के गमन करने का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं नरसिंहगढ़ की खबर, जहां पर 3 विधायक द्वारा, आपको बता दें कि जहां पर हुलखेड़ी सरपंच नरेंद्र पटेल, सरपंच और जो सकुली सरपंच है शिवराज सिसोदिया और झाड़ पिपलिया सरपंच रामनाथ सिंह द्वारा आरोप लगाए गए हैं विधायक और उनके पीए के ऊपर। और वहीं तीनों सरपंचों ने आरोप लगाए हैं विधायक और उनके पीए के ऊपर कि उनके द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और राशि मांगी जा रही है। तो वहीं विधायक ने भी उन पर आरोप लगाए हैं और विधायक का कहना है कि जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया कि तीनों सरपंच के द्वारा घुमक्कड़ जातियों के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार से लिए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की लीपापोती की जा रही है, करोड़ों रुपए की स्वीकृति विकास के नाम पर शासन के द्वारा कराई जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने उस मामले को संज्ञान में लिया और कलेक्टर से बात करने के बाद राशि पर रोक लगवा दी, जिसके कारण ये पूरा बवाल मचा हुआ है। हम आपको नरसिंहगढ़ की खबर बता रहे हैं। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि जो 3 सरपंच हैं, आपको बता दें हम कि जो सकुली सरपंच है शिव सिंह सिसोदिया और हुलखेड़ी सरपंच नरेंद्र पटेल और हाट पिपलिया सरपंच रामनाथ सिंह, इन तीनों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपके और आपके पीए के द्वारा राशि मांगी जा रही है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई आरोप नहीं मैडम, मेरे पे कोई आरोप नहीं लगाए इनने। जी मेरे पे कोई आरोप नहीं लगाए इनने। जी सर, आपके पीए के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हाँ, पीए के ऊपर कोई आरोप लगाए इनने, मगर ये पूरा भ्रष्ट सरपंच है तीनों को तीनों। इनकी जांच चल रही है, एक पे 1 करोड़ की रिकवरी है, एक पे 2 करोड़ की रिकवरी है। तो जो ये काम करते हैं इनकी जांच तो हमें करवाना पड़ती है ना। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाए, इनकी जांच होगी। सरकार में क्या रिकवरी चल रही है, इनकी जांचें हो रही हैं, उसके ऊपर मैं कार्रवाई कर रहा हूं मैं जी। अब उनने आरोप लगा दिए तो आरोप थोड़ी सिद्ध होते हैं कोई। उनके ऊपर आरोप है 1 करोड़ की रिकवरी, 2 करोड़ की रिकवरी, उनके कामों की जांच। मेन मुद्दा ये है, खाली आरोप लगा देने थोड़ी कुछ हो जाता है। पर सर इनके ऊपर रिकवरी होना है, इन्हें भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने वहाँ पे पूर्व विधायक मोहन शर्मा के टाइम जो भ्रष्टाचार किए हैं उन सबकी जांच होगी। जांच होने पर तकलीफ होती है तो आरोप तो लगा सकता है, झूठे आरोप लगाने में क्या है। तो सर देखिए, भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के ही सरपंच है, सभी भाजपा के हैं, तो आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे को हाँ, क्या कह रहा?
सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपकी ही पार्टी है, उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मैडम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरे को बहुत धीरे आ रही है। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर देखिए आपकी ही पार्टी है, भाजपा की ही सरकार है, भाजपा की ही पार्टी है और वहाँ के अधिकारी हैं, जो सरपंच है वो भी भाजपा के ही हैं, तो आप लोग एक दूसरे आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं क्या जवाब दूं आपको? लगता है कि हमारा संपर्क जो है उनसे विधायक से नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको खबर बता रहे थे नरसिंहगढ़ की, जहां पर 3 सरपंचों के द्वारा विधायक के पीए के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर उन्हें से राशि मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं विधायक ने कहा है कि तीनों सरपंचों के द्वारा घुमक्कड़ जातियों के नाम पर शासन से करोड़ों की स्वीकृति विकास के नाम पर करा ली गई है, और जिसका मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर से बात की है और इस राशि को रोक लगा दी है, इस राशि पर।